हम रोज़ाना खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। इनमें से कुछ फूड आइटम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और कुछ फूड आइटम्स हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। लेकिन कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें खा लें तो हमारी बॉडी में वो जहर का काम करते हैं, हमें बुरी तरह बीमार कर सकते हैं या फिर हमारी जान भी जा सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें आपको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका थोड़ा बहुत भी अमाउंट बढ़ा करके खा लें तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इतने खतरनाक ये फूड आइटम्स हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको लॉजिक वाइज बताने वाला हूं कि आखिर ये फूड आइटम्स इतने पॉइजनस क्यों हैं और हमें इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए जानते हैं उन 5 फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें आपको कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें जहर है। तो सबसे पहला फूड आइटम जो कि आपको कभी नहीं खाना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटोज़, यानी कि हरे आलू। वैसे तो आलू एक वर्सेटाइल चीज़ है जिसे हर व्यक्ति खाता है। हर सब्जी में आप देख लीजिए आपको आलू नज़र आएगा, फास्ट फूड्स में आपको आलू नज़र आएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ नहीं भी खाता हो तो वह आलू खाते हुए आपको ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि आलू सबका फेवरेट है। लेकिन जो ग्रीन पोटैटो है, यानी कि जो हरा आलू है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि हरे आलू में एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसका नाम है सोलेनिन। और जब भी हम हरा आलू खा लेते हैं तो ये सोलेनिन नाम का कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और ये एक न्यूरोटॉक्सिक की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, यानी कि हमारे ब्रेन सेल्स को, हमारे नर्व सेल्स को ये इफेक्ट करता है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, नौजिया होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना और बुरे से बुरे केसेस में कोमा या फिर डेथ भी हो जाना। एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि अगर एक व्यक्ति 450 ग्राम यानी कि लगभग आधा किलो के लगभग पूरे ग्रीन आलू खा ले तो उसकी डेथ हो सकती है। यानी कि ग्रीन आलू इतना ज़्यादा डेंजरस है। तो आप कभी भी सब्जी बनाएं या किसी भी तरह का आलू से बनने वाला कोई भी पदार्थ बना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो हरे कलर के आलू हैं उन्हें अलग से निकाल दें और फेंक दें, या फिर अगर कुछ पार्ट आलू का हरा हो रहा है तो उसे हरे पार्ट को कट करके अलग फेंक दें और जो नॉर्मल वाला पार्ट है उसे यूज़ करें। ग्रीन वाले पार्ट को कभी भी यूज ना करें, क्योंकि इसमें सोलेनिन नाम का एक टॉक्सिन है। दूसरा फूड आइटम जो कि हमें कभी नहीं खाना चाहिए वो है कड़वे बादाम, यानी कि बिटर आमंड्स। वैसे तो बादाम हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, नरिशिंग होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन जो कड़वे बादाम हैं उनमें एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एमाइगैडलिन। और ये जब हमारी बॉडी में चला जाता है तो जब बॉडी में इसका डाइजेशन होता है, यानी कि जब ये टूटता है तो साइनाइड रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और साइनाइड की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते और उनकी डेथ होने लगती है। एक स्टडी के अनुसार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 6 से 10 कड़वे बादाम खा लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पॉइजनिंग हो जाती है। और एक और स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति 20 से 25 कड़वे बादाम एक साथ खा ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये इतना ज़्यादा पॉइजनस है। तो जब भी आप बादाम खाएं तो उसे टेस्ट करके खाएं। अगर वो कड़वा है तो उसे फेंक दें, उससे न खाएं, क्योंकि इसकी पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और अगला फूड आइटम जो कि हमें कभी नहीं खाना चाहिए वो है कड़वी लौकी। वैसे तो लौकी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, हेल्दी होती है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, और साथ ही ये हमारी बॉडी में वेट लॉस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जो कड़वी लौकी है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें एक टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है
कुकुरबिटासिन, जो कि एक ऐसा टॉक्सिक है जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सीवियर नुकसान पहुंच सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। और ये जो कुकुरबिटासिन है यही एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से जो लौकी का टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है और लौकी टॉक्सिक बन जाती है। और एक और ख़ास बात कि ये जो कुकुरबिटासिन है इसका अभी तक कोई एंटीडोट भी नहीं है, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और साथ ही जो व्यक्ति कड़वी लौकी खा लेते हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि उनको उल्टी होगी, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा, जी मिचलाना जैसे सिम्टम्स आएंगे, खून की उल्टियाँ हो सकती है उनको, खून की उल्टियाँ, और उनके मल के साथ खून आ सकता है, कोमा में पेशेंट जा सकता है या फिर इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। इतना ज़्यादा सीवियर है ये। तो जब भी आप लौकी की सब्जी बनाएं या लौकी का जूस बनाएं, पहले लौकी को चख कर देख लें, अगर वो कड़वी है तो फेंक दें, उसका इस्तेमाल न करें। और लौकी का जूस किसी और जूस के साथ मिलाकर भी ना पिएं, क्योंकि कई बार टेस्ट हमें पता नहीं पड़ पाता दूसरे जूस के साथ। तो लौकी का जूस सिंगल ही पिएं ताकि आपको टेस्ट वाइज भी पता लग जाए कि अगर कड़वा है तो हाथ वहीं पर फेंक दें और मुंह में जो भी खाया उसको भी थूक दें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर टॉक्सिक है। इससे जान भी कई लोगों की जा चुकी है। कई सारे केस स्टडीज़ हमारे सामने आती हैं जिसमें कई लोगों ने कुछ दिन तक 2-3 दिन भी अगर ये कड़वी लौकी का जूस पिया तो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और कईयों की जान भी चली गई। तो कड़वी लौकी का सेवन कभी ना करें। फोर्थ फूड आइटम जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए वो है जायफल, जिसे इंग्लिश में नटमेग कहा जाता है। वैसे तो ये हमारे गरम मसाले का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि गरम मसाले में कई सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलाकर पीसे जाते हैं और फिर बनता है गरम मसाला। गरम मसाले का इंपॉर्टेंट भाग होने की वजह से जायफल का इस्तेमाल गरम मसाला बनाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन थोड़े अमाउंट में, ये बहुत कम अमाउंट में उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसका अमाउंट बढ़ा करके इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है माइरीसिस्टीन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके टूटता है, मेटाबॉलाइज होता है और MMDA नाम का ड्रग प्रोड्यूस करता है। और इस ड्रग की वजह से आपको उल्टी हो सकती है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, नौजिया हो सकता है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कि आपको आ सकता है वो है हेलुसिनेशन का, यानी कि आप को ऐसी ऐसी चीजें दिखने लग जाएंगी जो कि एक्चुअल में नहीं है लेकिन आपको वो दिखेंगी। कुछ ऐसी आवाजें आप सुनेंगे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन आपको सुनाई दे रही है। ये कुछ इस तरह की कंडीशन आपके साथ हो जाएगी जैसे कि एक ड्रग्स लेने के बाद व्यक्ति की हो जाती है। जैसे कि कई बार आपने फिल्मों में, सीरियल्स में देखा होगा कि कोई व्यक्ति ड्रग्स कर रहा है और ड्रग्स करने के बाद उसका सिर घूमने लगता है, उसकी दुनिया बिल्कुल एक तरह से हिलती डुलती उसको नजर आती है। तो उस तरह की कंडीशन आपके साथ क्रिएट हो जाती है अगर इसका अमाउंट थोड़ा सा भी बढ़ाकर लिया जाए। एक केस है 37 ईयर की लेडी का जिसने 10 ग्राम ये जायफल लिया था और 10 ग्राम लेने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद उसे बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स देखने मिले इसकी वजह से। तो आपको जायफल से बचना है। इसका अमाउंट जितना गर्म मसाले में डिसाइडेड है उतना ही यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। अगर ज़्यादा बढ़ाकर लेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। हेलुसिनेशन जैसी प्रॉपर्टी, यानी कि आप एक तरह से ड्रग्स करने लग गए हैं, उस तरह का आपको नशा होने लगता है इस चीज़ से, बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। पांचवा फूड आइटम जो कि आपको कभी नहीं लेना चाहिए वो है कच्चा राजमा या अनकुक्ड राजमा। ऐसा राजमा जो पूरी तरह गला ना हो, पूरी तरह पका ना हो, क्योंकि राजमा के अंदर लेक्टिन नाम का एक टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारी बॉडी में सीवियर पॉइजनिंग कर सकता है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और हमारे सिर में बहुत ज़्यादा सीवियर इससे दर्द हो सकता है। तो अगर राजमा को आप पूरी तरह पकाकर खाते हैं तो ये लेक्टिन नाम का जो केमिकल कंपाउंड है वो पूरी तरह डीनेचर हो जाता है और आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आपको पकाना ज़रूरी है। कई स्टडीज़ के अनुसार ऐसा देखा गया है कि अगर राजमा को पूरी तरह पकाया न जाए, उसे अध कच्चा रखा जाए तो लेक्टिन का अमाउंट 5 गुना तक बढ़ सकता है। तो आपको राजमा पकाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप राजमा बनाने से पहले कम से कम 2 घंटा राजमा को भिगो लें या फिर ओवरनाइट रात भर भिगो लें और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली उबाल करके जैसे भी आप बनाना चाहते हैं ताकि वो पूरी तरह पक जाए। तो आपको राजमा पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो लेक्टिन नाम का टॉक्सिक कंपाउंड है आपकी बॉडी में न जाए।
तो ये तो थी 5 चीज़ें जो कि आपको कभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। वो ये कि शहद हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एक तरह का हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम शहद को गर्म करके खाएं या फिर किसी गर्म चीज़ के साथ मिला करके खाएं तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसान कारक हो सकता है, क्योंकि शहद के जितने भी गुण हैं गर्म करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि HMF नाम का एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फोराल्डिहाइड। इस तरह का एक केमिकल कंपाउंड शहद को गर्म करने से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। वैसे तो HMF नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए नुकसानकारक नहीं है, लेकिन जब शहद को हम गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में HMF प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानजनक हो सकता है। तो आपको शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना है। इसके 2 नुकसान मैंने आपको बताए। पहले तो न्यूट्रिशन ही खत्म हो जाएंगे तो लेने का मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज़ HMF बढ़ जाएगा और ज़्यादा HMF आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। नॉर्मल में ये ठीक रहता है, इससे नुकसान नहीं होता, लेकिन ज़्यादा में आपकी बॉडी को ये नुकसान कर सकता है। तो शहद को कभी भी गर्म करके न खाएं। तो ये तो है कुछ फूड आइटम्स जो कि आपको कभी नहीं खाने चाहिए। लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई फूड आइटम आया हो जिसे आपने कभी कंज्यूम किया हो और आपको उसकी वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, तो अपना एक्सपीरियंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे कई लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कई लोग वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट्स पढ़ना भी पसंद करते हैं। तो जब वो उस कमेंट को पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा कि उस फूड आइटम को वो अवॉइड करेंगे। तो अपना एक्सपीरियंस आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो अवेयरनेस फैला सके इन फूड आइटम्स के बारे में। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।